अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैरियत के साथ होंगे। इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला भाइयों के साथ जो हमारी मदरबोर्ड के ऊपर आईसीज़ के ऊपर शील्ड्स लगी होती हैं उनको किस तरह हम एक आसान तरीके से और प्रोफेशनली तरीके से निकाल सकें कि हमारा जो नीचे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं या आईसीज़ लगी हुई हैं वो डैमेज ना हो। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला भाइयों के साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगा जो सेफ़ भी है और जिससे हमारा जो बोर्ड है वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, हमारी आईसीज़ बिल्कुल डैमेज नहीं होंगी। सेफ़ली तरीके से हमारी जो शील्ड्स लगी होती हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारी बाहर निकल आएंगी। तो उसमें इंशाअल्लाह भाइयों के साथ टिप शेयर करूंगा। तो आप जैसे भाई ये देख पा रहे होंगे कि मैंने एक बोर्ड लिया है, यहाँ पे ये शील्ड लगी हुई है। तो इसमें हमें जो सबसे पहले काम करना है कि जो शील्ड के नीचे हमें ये लॉक्स जो होते हैं, जैसे कि आप भाई देख पा रहे होंगे, ये जो लॉक्स हैं तो इनका जो सोल्डर लगा हुआ है इसको हमने जो रीसोल्ड करना है और इसके टेम्परेचर को हमें लो करना है। तो इसके लिए मैं जो है वो ये एक मैकेनिक कंपनी की 183 सेल्सियस की पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी की ले लें, लेकिन असल मकसद हमारा ये है कि हम इसका टेम्परेचर लो करें। तो लो करने से हमें इसको निकालने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो मैं इसको पहले जो है वो इसका टेम्परेचर लो करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले पेस्ट का यूज़ करूँगा। मैंने शील्ड के चारों तरफ जो है वो पेस्ट लगा ली है। तो अब मैंने ये थोड़ा सा जो 183 सेल्सियस की पेस्ट है ये ले ली है और अब मैं काविये की मदद से इसको ये थोड़ा सा यहाँ पे लगाऊंगा। और ये जो साइड्स हैं इनको मुझे अपने कंपोनेंट्स को, साइड्स वाले जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनको बचाकर मुझे इनको रीसोल्ड करना है। तो टेम्परेचर हमारा जो है वो जो शील्ड और बोर्ड के दरमियान जो उसकी सारी सोल्डरिंग हुई हुई है उसका लो हो गया। काविया जो है काविया मैंने जब इसको रीसोल्ड किया था तो मैंने 350 पे रखा हुआ था। आप इसको 300, 320, 350 तक रीसोल्ड उसका टेम्परेचर के साथ कर सकते हैं। अभी शील्ड निकालने के लिए जो मैं हीट गन की जो टेम्परेचर है वो मैं इस्तेमाल करूँगा 320 और एयर मैं कर लूँगा 5 पर। तो अभी ये है कि हम इसको कुछ टाइम के लिए चारों तरफ जो है वो हीट देंगे।
कुछ टाइम के लिए आपको इसको हीट देते रहना है। और यहाँ पर मैंने एक ट्यूज़र जो है, बेंट ट्यूज़र जो है वो अपने हाथ में पकड़ लिया। अच्छा, शील्ड के चारों कॉर्नर्स पे थोड़ी देर हीट देने के बाद मैं इसको एक साइड से अभी हीट देना शुरू करूँगा, और वहीं से मैंने ट्यूज़र को भी इंसर्ट कर दिया। तो कॉर्नर से इंसर्ट करके हल्का सा हम ट्यूज़र की मदद से जो शील्ड है उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे। तो ये शील्ड हमारी देखें एक तरफ से ऊपर आ गई। अब मैं इसको दूसरे कॉर्नर से उठाने की कोशिश करूँगा और आराम से उस तरफ हीट देता रहूँगा। तो ये हमारी शील्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जहाँ आप ट्यूज़र से इसको पकड़ेंगे तो कोशिश करनी है कि उस ही एरिया में आपने हीट देनी है। शुरू में हमने, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि हम चारों तरफ उसको हीट देंगे, तो आप देखते हैं कि हमारी जो शील्ड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बग़ैर किसी कंपोनेंट को नुकसान पहुँचाए हमारी शील्ड बाहर आ गई। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप भाई देख पा रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शील्ड बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर आ गई है। कहीं से भी हमारा बोर्ड जो है वो डैमेज नहीं हुआ, हमारा कोई भी कंपोनेंट जो है वो कहीं से भी हमारा ख़राब नहीं हुआ। तो कोई भी मोबाइल हो, तरीका यही रहेगा, यही इसके अंदर जो है वो आप प्रैक्टिस करें। तो इसमें यही इसकी जो मेन जो है वो चीज़ें होती हैं कि आप उसका टेम्परेचर सबसे पहले उसका लो करें। उससे ये है कि हमारा कम वक्त में जब हम हीट देते हैं हीट गन की मशीन की मदद से, तो हमारी जो प्लेट है वो आसानी से बाहर आ जाती है। तो अक्सर भाइयों को ये मसला होता है कि जिनके इल्म में ये चीज़ें नहीं होती, वो या तो कटर की मदद से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात वो सही निकल आती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि नीचे के प्रिंट्स भी उसके साथ डैमेज हो जाते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा काम साफ़ सुथरा हो, प्रिंट्स जो हैं वो हमारे डैमेज ना हो। अगर खुदा न खास्ता ग्राउंड के अलावा किसी ट्रैक का कोई प्रिंट उखड़ जाता है या उसके साथ कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो फिर हमारा काम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस चैनल पर आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड पहले भी वीडियोस काफ़ी अपलोड किए हैं, तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला मिलते रहेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।